नामान नामक एक बंदा जो बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा ऊंचा सेनापति था, बड़ा प्रतिष्ठित था, बाइबल कहती है, लेकिन वो कोढ़ी था। उसके राजा ने कहा, ठीक है, अगर तेरी नौकरानी कहती है कि इजराइल में तू जाए तो चंगा हो जाएगा, ठीक है, मैं तुम्हें भेजता हूं इजराइल में। वो इजराइल गया, उसके राजा के पास उसने सोना चांदी 10 जोड़ी कपड़ा दिया और बोला कि ये चिट्ठी पढ़ो। इजराइल के राजा ने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में लिखा था, मेरे सेनापति को कोढ़ से चंगा कर दो। राजा ने कपड़े फाड़ लिए, कहता मैं क्या परमेश्वर हूं जो चंगा कर दूं? कहता शायद वो लड़ाई करने का बहाना ढूंढता होगा। अलीशा को मालूम हुआ कि राजा ने कपड़े फाड़े। अलीशा ने कहा, ठीक है, इसको यहां भेज, ये बंदा जान जाएगा कि इजराइल में एक शमरोन में एक भविष्य दोक्ता है परमेश्वर का। वो उसके पास आया, अलीशा मिला भी नहीं, हेलो हाय नहीं की कि बड़ा तगड़ा मिनिस्टर आया बाहर, और अंदर से बोल दिया, इसको बोल दो जाके यर्दन में 7 डुबकियां मारे, इसका कोढ़ चला जाएगा। वो गुस्सा किया कि मेरे को आके ले हैंड नहीं किया, मुझ पे हाथ नहीं रखा, मेरे से हेलो नहीं की, मुझसे मिला नहीं। तो उसका नौकर कहता, क्या मुश्किल बात उसने कह दी? उसने यही कहा ना, डुबकियां मार, तो मार लो, क्या दिक्कत है? उसने डुबकियां मारी, कोढ़ चला गया। सुनो सुनो, वापिस आके कहता है, ये सारे ऊंट जितने मैंने सोने और चांदी और कपड़ों से लदे हैं, ये मैं आपको देना चाहता हूं। ये बात नहीं कि अलीशा ऑफरिंग नहीं लेता था। बाइबल कहती है उसने औरत से ऑफरिंग ली, लेकिन उस ऑफरिंग को उसने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं ये पैसा तुझसे नहीं ले सकता, परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं कर रहा। उसने बहुत मनाया, ले 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 ले, उसने नहीं लिया, वापिस चला गया वो अपने पैसे के साथ। 6 बाब में लिखा कि उसके चेले उसके पास आके बोलते हैं कि प्रभु, मालिक, गुरु, स्वामी, हमारे पास रहने की कमी है, लोग ज्यादा हैं, तो हम घर बनाना चाहते हैं। उसने कहा, ठीक है, बना लो। तो कहता, हम लकड़ी काट के चलेंगे, तू भी हमारे साथ चल। तो लिखा, अलीशा उनके साथ लकड़ी कटवाने के लिए चला। तो एक कुल्हाड़ी उनके पास थी, उसकी जो बेंट थी, उसका जो ऊपर का मुंह था कुल्हाड़ी का लोहे का, वो पानी में गिरा। आप ये इमेजिन करो, लाखों रुपया ऑफरिंग का एक दिन पहले त्यागने वाला प्रॉफिट, उसके लोगों के पास कुल्हाड़ी तक अपनी नहीं थी। बाइबल कहती उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, और जब अकाल पड़ता था चीजें महंगी हो जाती थी। लिखा, एक टुकड़ा चांदी में आधा कबूतर मिल रहा था। लिखा, 2 टुकड़े चांदी में आधा किलो चिकन मिल रहा था। 3 टुकड़े चांदी दो तो 1 किलो पनीर मिल रहा था। इतनी महंगाई थी, और अलीशा ने लाखों रुपया ठुकरा दिया, और अगले ही दिन उसकी मांगी हुई कुल्हाड़ी भी पानी में जा गिरी। आप बीमार हो और आपको मालूम होता है, वो देखो सामने बाबा जी आए हैं, एक बड़े पहुंचे बाबा ने जी, इन्हों को तुम जाओ ते मत्था टेको, तारे बेबी हो जाऊगा। और आप मान लो 7 साल से चर्च आ रहे हो और बेबी नहीं हुआ, और परमेश्वर अब देखेगा आपको कि इस अकाल में आप वो ऑफरिंग लेते हो जो आप खुदा ने मना की है, या आप अपनी प्रॉब्लम के सामने झुकते हो। 7 बाब में लिखा, कहता इतना अकाल पड़ा कि लोग अपने बच्चों को खाने लगे, और इजराइल का राजा दुखी होकर कहता कि इस अकाल का जिम्मेवार अलीशा है, और वो अलीशा को मारने के लिए चला। अलीशा ने कहा अंदर से बैठे बैठे, कहता कल ऐसा होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। कहता 1 रुपए में 1 बोरी कनक मिलेगी, ऐसा समझ। जहां 100 टुकड़े चांदी में 1 बोरी कनक नहीं मिल रही थी, 1 लाख रुपए की 1 बोरी मिल रही थी। अलीशा अंदर से कहता कल 1 रुपए में 1 बोरी मिलेगी। राजा का असिस्टेंट कहता अगर खुदा आसमान भी खोल देगा ना तो भी ये नहीं होगा। और बाइबल कहती ऐसा हुआ, क्योंकि साथ में कुछ राजा ऐसे थे जो बड़ी लूट लेके कहीं जा रहे थे, और परमेश्वर के दूतों ने उन्हें डरा दिया, और वो अपनी लूट छोड़कर भाग गए, और वो सारी लूट इस्राएलियों ने लूटी। इतनी अबंडेंस हुई, इतनी अधिकता हुई, इतना अन्न हुआ, इतनी आशीष हुई कि पैसा बहुत थोड़ा लग रहा था और अन्न बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया। इमेजिन करो, अगर अलीशा अपनी गरीबी या जरूरत के सामने झुकता तो क्या यह चमत्कार होता? अगर वो 1 लाख रुपया नामान से ले भी लेता और एक घर बना भी लेता, अपने चेलों को सुखी कर भी लेता, तो पूरी कौम कभी भी सुखी ना होती। पूरी कौम सुखी इसलिए हुई क्योंकि अलीशा ने परमेश्वर की बात को सुना, जबकि उसका माइंड ये कहता था, दिल ये कहता था कि तुझे ऑफरिंग लेनी चाहिए क्योंकि अकाल के दिन है और तेरे चेले भूखे हैं। क्या आप उसके वचन पे खड़े रहने के लिए तैयार हैं?
जब मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति हो, जब शैतान आपको झुकाने की कोशिश करे, जब बीमारियां झुकाने की कोशिश करें, जब पैसे की तंगी चोरी कराने की कोशिश करे, जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शैतान से तैयार हो जाएं, तो इसका मतलब आप बड़े कामों के लिए नहीं चुने जा सकते। इसका मतलब परमेश्वर आप पे भरोसा नहीं रख सकता कि वो पूरी कौम को आपके द्वारा छुड़ा सके। बड़े कामों के लिए मूल्य बड़ा अदा करना पड़ता है। 2 मरले का घर अगर लेना हो तो फिर 2 लाख लगता है, 10 लाख लगता है, 5 लाख, 6 लाख लगता है। पर अगर बड़ी कोठी लेनी हो तो 10 लाख से नहीं आती। आज हमारे विश्वासी शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपनी कौम को बचाना भी चाहते हैं, प्रभु का काम भी करना चाहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड को खुश भी करना चाहते हैं और खुदावंद को मानना भी चाहते हैं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप 2 नावों पे सवार नहीं हो सकते, ना ही आप शैतान और परमेश्वर दोनों को खुश कर सकते। एक ऑफरिंग ठुकराई, अबंडेंस, स्वर्ग खोल दिया खुदावंद ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब स्वर्ग खुला तो क्या उसके चेले बरकत नहीं पाए होंगे? जब आप अपने लिए आशीष मांग रहे हो वो अलग बात है। जब आप अपने पूरे मोहल्ले के लिए आशीष मांग रहे हो, क्या आप अपने मोहल्ले में नहीं हो ना? उसके लोग भी आशीषित हुए, चेले भी हुए और अलीशा भी हुआ। ऐसा तब मुमकिन है जब आप ना झुकें, आप कॉम्प्रोमाइज ना करें शैतान के साथ, तंगी में भी फेथफुल रहें, उसको फॉलो करना जो परमेश्वर कह रहे। बावजूद आपका दिमाग, दिल, आपके घर, आपके लोग, समाज, ऊंचे छोटे बड़े पदवी वाले लोग क्या कह रहे हैं आपको, आप इसके बावजूद जो वो करें जो खुदाबंद आपको कह रहे हैं, फिर कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? फिर कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? आप रिजल्ट को शरेआम देखोगे, ओपनली, पब्लिकली। पब्लिक आपका रिजल्ट देखेगी और हैरान होगी। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची।